आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसकी ज़रूरत हम सबको है, स्पेशली आज के दौर में जहाँ पे हम बहुत सारे चैलेंजेस अपनी डे टू डे लाइफ में फेस करते रहते हैं। तो मोटिवेशन क्या है, कैसे हम अब खुद को मोटिवेट रख सकते हैं और फर्दर इसका क्या प्रोसेस होता है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, कैसे एक पर्सन मोटिवेट होता है, ये हम समझेंगे डिटेल में। देखो, आपने अक्सर सुना होगा कोई पर्सन किसी पब्लिक स्पीकर से बहुत इंस्पायर होता है, कोई पर्सन कुछ रीड करता है तो वो उसके लिए बहुत इंस्पिरेशनल होता है, कुछ सुनने से हम इंस्पायर मोटिवेट हो सकते हैं। तो मोटिवेशन डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड मूवर से, जिसका मतलब होता है मूव। अब मूव करना मतलब आगे बढ़ना। अब आगे क्या चीज़ बढ़ाती है हमें? एक फोर्स, राइट। तो मोटिवेशन क्या है? सिंपली एक इंटरनल फोर्स है जो आपको किसी काम करने के लिए प्रेरित करती है, किसी काम को, अपने गोल को अचीव करने के लिए इंड्यूस करती है। अब क्या मोटिवेट करता है हमें, मतलब क्यों, किन चीज़ों से हम मोटिवेट होते हैं? देखो, इट्स सिंपल कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसका क्या रिजल्ट होगा, मतलब उसके अचीवमेंट से हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। इट इज़ बट ऑब्वियस कि वही हमें मोटिवेट करता है। सो इट कैन बी रिस्पेक्ट, पावर, मनी, कंपटीशन। देखो, अगर हम कुछ यूनिक करते हैं, कुछ अचीव करते हैं तो हमें रिस्पेक्ट मिलता है, बिकॉज इट इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। पावर, okay, power means authority to get your work done. Okay, you have some power. Okay, money, पैसा, obviously पैसा is one of the biggest motivators. Competence, okay, किसी चीज़ में skilled बन जाना। Competence क्या होता है? जब आप किसी चीज़ में बहुत ही skilled बन चुके हो, अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हो चुके हो, तो ये चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं। तो होप आपको सबको समझ आया होगा मोटिवेशन का क्या मतलब है। मोटिवेशन सिंपली एक आंतरिक शक्ति है, इंटरनल फोर्स है, जो कि आपको किसी काम को करने के लिए मूव करवाती है। ओके, अब इम्पोर्टेंस क्या है आज के दौर में मोटिवेशन का? देखो, हेल्प इन बिल्डिंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। अगर हम, बिकॉज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट होता है, वातावरण, उसको कंड्यूसिव बनाने में, उसको कंफर्टेबल बनाने में क्या करता है? ये मदद करता है। ओके, इट सपोर्ट्स एन एनवायरनमेंट विच इज़ फ्रेंडली। अब जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, अगर वहाँ के लोग मोटिवेटेड हैं इन द सेंस दे वांट टू डू समथिंग, दे वांट टू अचीव देयर गोल, वट एवर द objectives have been set by the organization, they want to work towards them. तो इससे क्या होता है कि जो एम्बियंस होता है एक वर्किंग एनवायरनमेंट का, वो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव, सकारात्मक हो जाता है, लोगों की सकारात्मक सोच हो जाती है, एटीट्यूड हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी कैपेसिटी में बेस्ट एफर्ट्स पुट इन करते हैं और गोल को अचीव करते हैं। So that means they are motivated. Achievement of organizational goals. With motivated employees, it is easier to achieve organizational objectives. Obviously बात है, अगर लोग किसी काम को करने के लिए पैशनेट हैं, they want to do it, तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी गोल्स हैं, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी हो, चाहे वो किसी प्रोजेक्ट के अचीवमेंट के रिगार्डिंग हो, एवरीथिंग विल बी ईजली अचीवेबल बिकॉज ऑफ मोटिवेशन। रिड्यूसेस एम्प्लॉय टर्नओवर। ऑब्वियसली देखो, किसी ऑर्गेनाइजेशन से लोग क्यों स्विच ओवर करते हैं, क्यों स्विच करते हैं? वो क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट या तो फ्रेंडली नहीं है, वहाँ के लोग मोटिवेटेड नहीं हैं, या फिर जो मोटिवेशन के सोर्सेज हैं, चाहे वो मनी हो, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, या किस ट्रीटमेंट हो, वो बेसिकली उस लेवल का नहीं है ऑब्वियसली, और उसी की वजह से मोटिवेशन डाउन है। इसकी वजह से लोग क्या करते हैं? टर्न करते हैं, टर्नओवर ज़्यादा रहता है। तो अगर मोटिवेटेड लोग हैं, पॉजिटिवली मोटिवेटेड लोग हैं, उनको सब कुछ सही मिल रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस है, एवरीथिंग इज़ फ्लेक्सिबल, ओके, देयर इज़ अ टीम
which is working towards the achievement of goals, they are working in a supportive environment, तो एम्प्लॉय टर्नओवर कम होता है, ऑगमेंट्स प्रॉफिटेबिलिटी। ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज होती है प्रॉफिटेबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, जब सारी चीज़ें अचीव हो जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव होंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी, एक कंपनी की गुडविल इंक्रीज होगी, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। ओके, सो एवरीथिंग इज़ everything is related, right? अब द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। हम कैसे खुद को मोटिवेटेड रख सकते हैं? देखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के वर्ल्ड में, जहाँ पे हम बहुत सारे चैलेंजेस अपने डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, बी इट इन टर्म्स ऑफ आवर फैमिली और मैनेजिंग आवर फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, वी फेस सो मैनी चैलेंजेस। ओके, सो हमको अपने को मोटिवेट रखना है। अब कैसे रखें अपने को? पहली बात तो सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। सकारात्मक लोगों के सर्कल में रहना बहुत ही इंडिस्पेंसिबल है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, जब पॉजिटिव लोग आपके आसपास होते हैं तो क्या वो पॉजिटिव बातें करते हैं। ओके, पॉजिटिव बातें करते हैं, इससे क्या होता है, आपका राइट माइंड सेट डेवलप होता है, आप पॉजिटिवली चीज़ों को देखने लगते हो, और जब ये होता है तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिवली मोटिवेटेड हो जाते हो अपने काम को अचीव करने के लिए। चूज़ अ मेंटर। देखो, एक मेंटर को चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मेंटर आपको राइट डायरेक्शन दिखाता है। अब कई लोग, अब किसी के लिए मेंटर उसका टीचर हो सकता है, या फिर लेट्स से कोई पब्लिक स्पीकर, या फिर किसी बुक को पढ़ने से आप मोटिवेट हो सकते हो, कुछ सुनने से हो सकते हो, राइट? तो देयर आर वेरियस सोर्सेज, बाय लिसनिंग टू म्यूजिक ऑल्सो यू कैन गेट मोटिवेटेड। तो अलग अलग सोर्सेज हैं जिससे आप मोटिवेट हो सकते हो। तो आपके लिए एक मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, दैट मेंटर कैन बी इन फ्रंट ऑफ यू, दैट कैन ही और शी कैन बी ऑन ब्रॉडकास्टिंग चैनल, मीडिया चैनल, और on a digital platform anywhere, print no, not on a digital platform. Okay, so that it could be through someone's book. Okay, you can even make a writer your mentor, right? So anything can be possible, but the thing is you have to have one so that you can get motivated टू अचीव योर गोल्स। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? समय का मैनेजमेंट करना। देखो, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। मतलब हमारे पास कुछ टास्क्स होते हैं, उन्हें हमें एक स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट करना होता है। अब क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। मतलब हम उसको टलाते हैं, चीज़ों को टालते हैं, बोलते हैं ना। अब जब चीज़ों को टाल रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं उस टाइम पे? बेसिकली वी आर वेस्टिंग टाइम, वी आर डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट एटलीस्ट फॉर अस। और इसकी वजह से क्या होता है, दिक्कतें आ जाती हैं, मिसमैनेजमेंट हो जाता है टाइम का। तो हमें हर एक्टिविटी के लिए एक टाइम एलोकेट करना है, जिस टाइम पे हमें उस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है, ताकि हम फिर उससे क्या होगा, चीज़ें टाइम पे होंगी और हम मोटिवेटेड रहेंगे। सब चीज़ें समय से होने से क्या होता है, हम मोटिवेटेड रहते हैं अपने गोल के प्रति। नेवर फॉरगेट योर गोल ऑब्जेक्टिव। और एक और चीज़ है कि इन सब के बीच आपको अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो सब भूलना नहीं है, कि रियल में किस काम के लिए मोटिवेटेड हो रहा हूँ, गोल क्या है मेरा, क्या मैं उस दिशा में बढ़ रहा हूँ। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप उसे, वी यू हैव टू रिमेंबर दैट प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। क्या प्रोसेस होता है, प्रक्रिया क्या है मोटिवेशन की? एक पर्सन होता कैसे मोटिवेट? देखो, सबसे पहले क्या होती है, एक अनसेटिस्फाइड नीड होती है। मतलब हम सबके अंदर एक इच्छा होती है, एक डिज़ायर होता है कि हमें कुछ अचीव करना है। तो अनसेटिस्फाइड नीड उसे ही कहते हैं। Why do we get motivated? Because we want to achieve some goal. So the first thing is that we have an unfulfilled goal. Tension, अब टेंशन क्यों होगी? जब कोई चीज़ अचीव नहीं हुई है तो टेंशन होने लगती है, बट इट्स बट नेचुरल, जैसे हम स्ट्रेस भी कहते हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है, अब जब टेंशन होती है तो एक ड्राइव आती है अंदर से, विच इज़ व्हाट इज़ मोटिवेशन।
मोटिवेशन क्या है? यही है कि एक ड्राइव, एक अर्ज, एक फोर्स जो आपके अंदर आती है जब आपको टेंशन होता है। अब जब आपके अंदर वो मोटिवेशन आया, आप क्या करोगे? आप ढूंढने लगोगे, सर्च बिहेवियर आएगा कि मैं अपने गोल को फुलफ़िल करने के लिए क्या करूं। ढूंढने लगोगे मैं किन सोर्सेस से पढ़ाई करूं, लेट से, है ना, किन सोर्सेस को अडॉप्ट करूं ताकि मैं अपने गोल को अचीव कर सकूं। योर गोल कैन बी एनीथिंग, इट कुड बी कॉम्पिटेंस। इफ़ यू आर एन एम्प्लॉय, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको अचीवमेंट या फिर कॉम्पिटेंस या फिर मनी, कुछ भी हो सकता है आपका गोल। अब सर्च बिहेवियर के बाद सेटिस्फाइड नीड हो जाती है। आप सेटिस्फाइड हो जाते हो कि हाँ मैंने अचीव कर लिया जो मेरा डिज़ायर था, ओके, तो यू बिकम सेटिस्फाइड। लेकिन देखो, इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, इट गोज़ ऑन एंड ऑन। अब उसके बाद रिड्यूस हो जाएगी टेंशन, इट्स नेचुरल कि आपके टेंशन रिड्यूस। लेकिन क्या होता है, फिर एक नया गोल आपके अंदर आएगा कि आपको एक नया ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, वो आप डेवलप करोगे। उसके बाद उसके लिए फिर वर्क करोगे, है ना, उसके टेंशन होगी, आपको ड्राइव होगा, फिर आप उसके लिए सर्च बिहेवियर, फिर उस गोल को अचीव करोगे। तो होप आपको मोटिवेशन का मतलब समझ आया होगा। एक ऐसी फोर्स, एक ऐसी शक्ति जो आपको किसी काम को करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब ये आप बहुत सारे सोर्सेस से प्राप्त कर सकते हो, मतलब आप मोटिवेट बहुत सारे सोर्सेस से हो सकते हो, चाहे वो कोई इंटरनल सोर्स हो, एक्सटर्नल सोर्स हो, डज नॉट मैटर, बट यू कैन गेट मोटिवेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।